जोर गे आपे मन को ललतरा मस्कल नहीं हो जाए तीसिंग 16 अगस्त 2024 रविवार उलांग चैबासारिया सनशाइन रेस्टोरेंट हॉल चैबासार केंद्र सरकार पायते कानयुआं खनिज संशोधन विधेयक बिल 2024 रिया विरोध रे आरपा झारखंड मुक्ति मोर्चा पायते मारंग आंदोलन हुबंतिया नतीड तीसिंग उसर विसर्तन जगह जपकर हुबायना झारखंड मुक्ति मोर्चा काजिकिडाची झारखंड नेन विधायक बिल पारितियान और खनिज संपदा और राज्य रिया अधिकार और जन कल्याणकारी योजना को पूरी तिरंगा असर हुआ नीना चितान रे झारखंड मुक्ति मोर्चा पायते जिला अध्यक्ष केंद्र सरकार ने जो खनिज विकास विनिमय विधेयक 2026 जो लोकसभा और राज्यसभा में जबरन जो पास किया है उसके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। क्योंकि इस काले कानून का अगर ये कानून के रूप में आ जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया का अगर इसमें स्वीकृति मिल जाता है, ये कानून का रूप ले लेगा। और कानून का रूप अगर ये ले लेता है तो राज्यों जो खनिज संपदा है उससे अतिरिक्त टैक्स लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। और ये अगर ऐसा होता है तो राज्यों का वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमरा जाएगा। ये एक तरह से राज्यों को पूरी तरह से वित्तीय रूप से पंगु बनाने का और संघीय ढांचा जो है, संघीय व्यवस्था है, उस पर चोट करने का ये कदम है जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। क्योंकि आज इस कानून अगर ये कानून लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तो इसका सीधा असर झारखंड पर पड़ने वाला है। क्योंकि झारखंड जो है कि खनिज आधारित प्रदेश है और खनिज से जो शेष जो वसूला जाता है, अतिरिक्त टैक्स जो वसूला जाता है, उस पैसे का, उस राशि का उपयोग राज्य के विकास के लिए और राज्य में जो राज्य सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जैसे कि मैया सम्मान योजना वगैरह हुआ, या उस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार उस पैसे को उन योजनाओं में लगाती है, तो उस पर सीधा इसका प्रतिकूल असर पड़ने जा रहा है। और पूरी तरह से राज्य के विकास के लिए और जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार जो चला रही है, उसको आगे, उन योजनाओं को आगे बरकरार रखने के लिए हमको पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड होना पड़ेगा, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि गैर भाजपा सरकारें जहां भी जिस भी राज्य में है, खास करके झारखंड इसका मतलब सीधा उदाहरण है। आज केंद्र सरकार ने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया ऐसे ही पूर्व का पैसा जो हम पाते हैं, उस पैसे को उसने रोक के रखा है। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने केंद्र को बार बार आगाह किया, ये आग्रह किया कि जो हमारा पैसा है वो पैसा हमको राज्य को दिया जाए, लेकिन उस पैसे को केंद्र ने अब तक देने का काम नहीं किया, उसको रोकने का काम किया। और अगर ये कानून बन जाता है तो वो जो हमारा पिछला बकाया वाला पैसा है वो तो पूरी तरह से मतलब वो पैसा वो जो कि केंद्र के पास रह जाएगा, वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। और आगे जो पैसा हमको जो रॉयल शेष से जो हमको पैसा आने वाला है, जिसका उपयोग हम देश की मतलब राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए हम जो उपयोग करते हैं, उससे पूरी तरह से हम वंचित हो जाएंगे। और इसका सीधा असर जो लाखों जो महिलाएं हैं या लाखों जो लाभुक है, उन पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को ज़मीनी स्तर से उसको तैयार कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम लोगों ने ये बैठक मतलब एक आपात बैठक के रूप में ये बैठक हमने कॉल किया, जिसमें हमारे तमाम मतलब जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य, विभिन्न प्रखंडों के हमारे अध्यक्ष सचिव और हमारे जिले के सभी माननीय आज इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित है। और निश्चित रूप से हम लोग आज यहाँ जो आज हम लोग निर्णय मतलब सभी का जो सुझाव आ रहा है, सभी का एक ही सुझाव है, एक ही सबका मंतव्य आ रहा है कि हम लोग इस काले
विधेयक के खिलाफ में अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और इसको जिस तरह से 1980 के दशक में या 90 के दशक में हमने दिसुमगुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य के लिए जिस तरह का लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया है, उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग इसके खिलाफ में खड़ा करने का काम करेंगे। यही इसकी तैयारी हो रही है।